अपना मैसेज करके मुझे बता सकते हैं सो आई नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड से हाय टू माय लिटिल डॉगी करेज हियर एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फैंस ऑन फेसबुक। इस वक्त हम फेसबुक पे भी लाइव हैं और इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं क्योंकि जो इशू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड आई फेल्ट लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जितना हो सके अवेयरनेस क्रिएट करें और कम अज़ कम जो हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कम अज़ कम उनको अवेयर करा सकें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि हम लोग अपने अपने घरों में रहें। आई नो इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत मुश्किल है सिंस एक अफरा तफरी मची हुई है। न्यूज़ जो है वो देखकर एक बड़ी नेगेटिविटी जैसा फील हो रहा है बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ये एक हकीकत है। जो लोगों को ये लग रहा है कि कोई प्रोपोगेंडा है, कोई कुछ है, इस वक्त हम कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं किया, ये वो वक्त नहीं है। अभी हमें जेन्युइनली अपनी अपनी एफर्ट जितनी हम कर सकते हैं अपने अपने घरों में रहकर वो हमें अपने एंड से करनी है। ये हमारे लिए है, हमारे मुस्तकबिल के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, आपके मुस्तकबिल के लिए है। तो इस वक्त ये ब्लेम गेम हमको बिल्कुल नहीं खेलनी और सिंस एज एन आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पैगाम आप लोगों तक पहुंचाऊं और आई एम श्योर एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि जो जिन लोगों ने थ्रू आउट मेरे म्यूज़िक को सुना है दे फेल्ट कनेक्टेड विद मी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है वो आज मेरी इस बात को भी सुनेंगे। एंड आज से पहले मैंने आप लोगों से इतनी सीरियसली किसी चीज़ पर डिस्कशन नहीं की। आई ऑलवेज ट्राई कि हम बड़ी लाइट मूड पे बात करें, लेकिन आज एक संजीदा इशू है और बिफोर आई परफॉर्म सम सॉन्ग्स फॉर यू जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिंस आप लोग अपने अपने घरों में इस वक्त, अगर तो अपने अपने घरों में आप लोग लॉकडाउन है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो फिर तो मैं आपको एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये कितनी संजीदा बात है, प्लीज़ आप कम अज़ कम अपने घर वालों को, अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को, अपने दोस्तों को इस चीज़ से ज़रूर अवेयर करवाएं कि कितना इम्पोर्टेंट है। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वाई डू वी हैव टू स्टे इनसाइड होम, वाई हमें घर पे क्यों बैठना है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेसिकली जब आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, जितना ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, आपने घर पे इसलिए बैठना है क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे से मिल रहे हैं, किसी दोस्त से मिल रहे हैं, रिश्तेदार से मिल रहे हैं जो कि बाहर किसी से मिल के है, आपको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि इफ़ गॉड फॉरबिडन उसको ये वायरस जो है वो लग चुका है, तो वो ना जानते हुए आपको इससे इफेक्ट कर सकता है और फिर आपको भी नहीं पता होगा। आप जब अपने घर आएंगे तो अपने घर में आपकी माँ बहन बच्चे जो भी हैं आप उनको भी इन्फेक्ट कर। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम जो है लोगों से ना मिलें। इस पे कोई वो नहीं है कि ये किसी इस वक्त हमें, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इस वक्त हम सबको एक अल्लाह की तरफ देखना चाहिए और अपने अपने घरों में रहकर जितना हो सके इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ये देखें, हमें अगर इस चीज़ से कुछ सीखना है ना, अव्वल तो पहले हमें इससे निपटना है। पहले तो हम इस स्टेज से बाहर आए, फिर वो एक सीखने का प्रोसेस है कि भाई जो पिछले दिनों बड़ा तजाद था, रिलीजन को लेकर लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो जो भी है, अभी हम सबको एक चीज़ का आइडिया होगा कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक हारमोनी में बनाया हुआ है। तो अगर एक एक इंसान को या एक जानदार को आप इफेक्ट कर रहे हैं ना, उसका इफेक्ट पूरी इंसानियत पे होगा। वो इस कोरोना वायरस से हमको पता चल गया है। सो आई रियली वांट यू गाइस कि आप जितना हो सके मेरी इस जो मैं लाइव सेशन आपके लिए करूँ, प्लीज़ इसको शेयर करें। और मुझे लिटरली लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको किया है, मैं चाहता हूँ कि आप भी थ्रू योर सोशल मीडियम, क्योंकि इस वक्त घरों से ना निकलना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब हमें जो सोचना है वो ये बात है कि जो लोग घरों से इसलिए निकल रहे हैं बिकॉज उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने घरों पे बैठकर इन 15-20 दिन जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है। अभी अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया तो चांसेस हैं कि हम इससे जल्दी रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज अल्लाह ना करे हम बहुत बुरी सिचुएशन में चले जाएंगे। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने घरों में बैठकर हाउ कैन वी फिगर आउट कि वो लोग जो जिनके पास वसाइल की कमी है और वो रिस्क तलाश करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं और अपने साथ अपने घर वालों की भी जो है वो रिस्क पे डाल रहे हैं जाने, उनको हमने कैसे हेल्प करना है।
उस पे हमें डेफिनेटली वी ऑल नीड टू फिगर आउट। मैंने ये सोचा, सिंस मैं चाह ही रहा था कि मैं कोई एक कैंपेन स्टार्ट करूं, सिंस आई एम नॉट रियली सर्चिंग फॉर somebody या कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा बंदा, आई एम नॉट लुकिंग अप टू एनीबॉडी हु विल कम एंड से यार हम आपको सपोर्ट करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं और आप अपनी अपनी जगह पे कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो एक थिन लाइन है वो ये है कि हमने घर से बाहर नहीं निकलना, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं ये सोच रहा था कि यार हम लोग अगर सिर्फ अपने घरों को, अपने रिश्तेदारों को ही अगर इससे अवेयरनेस ही करवा देना, और अगर हम अपने लेफ्ट राइट पे जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं ऐसे 5-10 लोगों को, कि यार जो डेली बेसिस पे बेचारे बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनको हम अगर हेल्प आउट कर पाए अपनी अपने अपने घरों में रहकर, ऑब्वियसली उस तरह से हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअली अगर जाके हम अगर एक राशन बैग्स बनाए जिसमें हम जो बेसिक्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी सर्वाइव में आपको हेल्प करें, अगर हम ये एक पैकेजेस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने अपने इलाकों में, तो आई थिंक इस तरह बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक दूसरे का कितना ख्याल करें। हम ये, बिकॉज देखें इट हैज़ कम टू द पॉइंट कि अगर आपके साथ वाले किसी बंदे को अल्लाह ना करे ये वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो वो आपको भी कर सकता है। सो अब वो वाली बात है कि हम सब ने एक दूसरे की जितनी हो सके लुक आफ्टर करनी है, और उसका बुनियादी जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि आपको जिसका इट वोंट कॉस्ट यू एनी मनी, वो ये है कि आप अपने घर पे बैठें। इट इज़ वेरी सीरियस, ये एक हकीकत है। इससे पहले भी कौमों पे, इससे पहले भी दुनिया में ऐसी चीज़ें आती रही हैं, और आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत बहुत लॉस हुआ है। फॉर्चुनेटली हम ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मालूमात, इंफॉर्मेशन इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू बैठ के सेकंड्स में आप दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। तो आई थिंक लेट्स स्टे पॉजिटिव। घर में रहने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है वो सोचें कि यार पता नहीं क्या हो गया। आप स्टे पॉजिटिव, जितना हो सके प्रोडक्टिव होके, जितना हो सके आप हेल्प करने की कोशिश करें दूसरों की। ये वक्त वो है कि हम एक दूसरों के काम आए। और सिंस आई नो अब सारे लोग जब से घर पे लॉकडाउन हो गए हैं, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेटअप। दिस इज एलेक्स हु इज गोना प्ले कीज विद अस। दिस इज उबैर नाइम, आप इनको जानती होंगे, अक्सर मेरे साथ नजर आते हैं, वेले बहुत हैं। दिस इज मुर्तजा नियाज, जो कि हमारे मैनेजर साहब हैं और इस वक्त कैमरामैन का भी रोल प्ले कर रहे हैं। एंड दिस इज करेज या ओके। सो हियर वी आर। हम जो है आप कहेंगे कि यार खुद तो ये सारे इकट्ठे होके जो है वो जैम्स कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं घर पे बैठे। हम लोग इस घर में हमने अपने आप को लॉक कर लिया, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि हम बैठ के म्यूजिक बना रहे हैं। और हमने बड़ी अर्ली 3-4 दिन पहले से ये स्टेप ले लिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चे और जो आपके बुजुर्ग हैं, उनको आपने कोशिश करें कि उनको उनके रूम्स तक, आई नो आइसोलेट इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उनसे ज़्यादा ना मिलें, उनको स्पेस दें, उनको खाना उनके रूम में दें, उनको हर सहूलत अंदर दें, लेकिन कोशिश करें बाहर लोगों से ना मिलें। सो मुर्तज़ा साहब, आपको इस वक्त दोबारा जो है वो, आई एम सॉरी गाइज, सॉरी मैं आपके कमेंट्स अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। सो आई एम गोना सिंग फ्यू सॉन्ग्स फॉर यू, इन बिटवीन हम बातचीत भी करते रहेंगे। सो हियर वी गो। चलें जी। बाय द वे एलेक्स और उबैर ने, मैं आपको बता दूं कि हमें इस वक्त फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं। करेज यू वांना गो, दरवाजा खोल के बाहर निकल जाएगा। आई थिंक करेज को लग रहा है कि ये तो बहुत ही सीरियस हो गया यार, आई हैवंट सीन हिम दिस सीरियस बिफोर। तो शुरू करते हैं। फेसबुक पे मेरे ख्याल में कमेंट्स में आपके देख सकता हूँ। इज इट स्टक? रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करना पड़ेगा। I think I need a charger for the laptop as well. चलिए इसको बाद में इस गाने की बात करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। Since we're going through the time जहाँ पे हम एक दूसरे से हमें डिस्टेंस बनाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक ये ऐसा डिस्टेंस है जो कि ये शो करेगा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, इट्स वेरी सिंपल एज वेल। तो इस सिचुएशन के लिए गाना लंबी है जुदाइयाँ, लेट्स स्टार्ट विद दैट।
जिससे साडे आइयां रब्बा वे मुहब्बतां क्यों तू बढ़ाइयां लंबियां जुदाइयां जिससे साडे आइयां रब्बा वे मुहब्बतां क्यों तू बढ़ा इन रास्तों से दूर तेरे राबतों से दूर मुझे हो जाने दे आज खुद से तू दूर दूर Thank you so much. I hope कि लैपटॉप नहीं गिरेगा वो क्या है ना कि बड़े बड़े देशों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई ये तो बहुत छोटी सी बात थी लेकिन हमने इसको शिफ्ट क्यों किया वहाँ पे वो जोर से प्रेस हो रहा है तो वो शायद फिर ना गिर जाए। इसको फिक्स कर सकते हैं उसको वहाँ यहाँ पे वापस रख के इसको वापस रखते हैं ब्रिंग इट बैक आई थिंक इसको ऐसे होना चाहिए साइड चेंज कर दूं आई थिंक सो कर सकते नहीं उल्टा रख निकल जाएगा ऐसे ही देगा इसको ऐसे रख दे जरा जोर से इसको मतलब yeah I'll try to be polite with it ये ले इसको प्लेस करो हाँ जी एंजॉय करें आप लोग इसको ना इस पे होल्ड करो एक्चुअली मैं बहुत मिस कर रहा था वैसे ही कि नीचे करो उसको सिंस कॉन्सर्ट्स भी नहीं हो रहे तो मौका नहीं मिल रहा आपके सामने परफॉर्म करने का कुछ वैर साहब आपको किसने कहा कि आप इसको टच करें तो फिर गिर जाएगा अगर ऐसी आप बातें करेंगे तो ऐसी बातें मैनेजर साहब नहीं ऐसे करेगा फिर तो गिरेगा ना इसको थोड़ा सा टिल्ट इस तरफ होना चाहिए फिर पुश जब आप करोगे ना हाँ। तो फिर नीचे आएगा नहीं ये क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे एक जगह पे फिक्स चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं मैंने कुछ ज्यादा तो बताना नहीं है सिर्फ एक ही तो है ओके जी लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रैक और मुर्तज़ा साहब कितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जरा बताएं दोनों मिला के आपके पास तकरीबन है 2000 प्लस अच्छा दैट्स नॉट रियली इंप्रेसिव लेकिन चले आई थिंक हमको चाहिए था हम पहले से लोगों को नोटिस देते कि हम किस डेट को किस टाइम पे आ रहे हैं बट आई थिंक इट्स ओके आई एम श्योर सरप्राइज अच्छा लग रहा है सबको सरप्राइज तो अच्छा है ही है लेकिन सिंस इट्स फॉर अ बिगर कॉज ये सिर्फ हम इसलिए यहाँ पे आके कोई आपके साथ सिर्फ आपको एंटरटेन करने नहीं आए जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हमने अपने अपने घरों में रहना है प्लीज दैट्स द लीस्ट वी कैन डू और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा हम जिस हिसाब से नंबर्स बढ़े हैं पाकिस्तान में आई एम रियली स्केयर्ड और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके अपने आप को घरों में रखें और आई थिंक लेट्स गो फॉर बारी चले जी और हाँ जो लोग देख रहे हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कौन सा गाना नेक्स्ट सुनना चाहते हैं आप हम पे डिपेंड करता है कि हम मानेंगे कि नहीं इसकी बात कोई नहीं सुन रहा सब बेफिक्र है मुर्तज़ा साहब इस पे कैमरा नहीं आना चाहिए मैं बारी 2 गाने लगा था आई स्वेयर बारी 2 किसने कहा बारी 2 आ रहा है मुर्तज़ा साहब आ रहे हैं बारी 2 बिल्कुल भी नहीं अच्छा सर ओ तेनू तकिया होश ही भुल गई गरम गरम चाहत ते डुल गई तेनू तकिया होश ही भुल गई गरम गरम चाहत ते डुल गई हथ ते डुल गई चा सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जाती जाती दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे
दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखदी कोई दिल च ना ला ले मेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारां तू एक ना बनाई Okay, this was Bari. इतना ही सुनाते हैं इनको क्या आगे भी सुनाना पहला आगे आगे सुनना है मुर्तजा साहब बताएं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट आ रही। सिंस मोमिना हमारे साथ नहीं है और मोमिना भी अपने घर में इस वक्त जो है वो बैठ के कुछ एम ही कर रही होगी और कुछ ऐसा भी हमें प्लान करना चाहिए उधर से मोमिना लाइव हो इधर से मैं और एक ही टाइम पे ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल है। आई विश वी हैव दैट टेक्नोलॉजी आई एम श्योर इट्स पॉसिबल राइट अच्छा जी मोमिना के लिरिक्स हो तेरा भी दिल उड़ना चाहे पर तू डरती है तू उड़े ते तू हवा नाल लड़ती है तेरा भी दिल उड़ना चाहे पर तू डरती है तू उड़े ते तू हवा नाल लड़ती है खब अपनी अखियां विच संभाले तू ऐसे नहीं ते दिल ते अपने लाले ताले तू करके उच्चियां दीवारां रख ले इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख ले तेरे दिल च मैं लाने तेरे ते तेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी तेरे ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਈ ਆਪ ਮਰ ਲਾਂਗੇ तेरे ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਈ ਆਪ ਮਰ ਲਾਂਗੇ ਓ ਤੂੰ ਜੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਈ आप बढ़ लांगे तू जिए ते तेरी यारी आप मर लांगे तू करके ऊंचियां दीवारां रख ले इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख ले तेरे दिल च मैं लाने ते तेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारां तू एक ना बनाई Thank you so much. मुर्तजा साहब आप ही शोर में चाह दे बहुत आला जी बहुत आला। हाँ जी तो बस करें सेशन आज का क्या कहते हैं आप लोग आप तो रिक्वेस्ट आ रही है इतनी ज्यादा। रिक्वेस्ट क्या आ रही है अद्दी अद्दी रात खैर मंगदी एंड बाय द वे अ लॉट ऑफ इंडियन फैंस हैव जॉइंड। हाँ जी वेलकम वेलकम जो भी लोग इस वक्त तो क्या इंडिया क्या पाकिस्तान क्या इंग्लैंड हम सब इस वक्त हम आई नो जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं उसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि कम से कम हम लोगों को ये रियलाइज हो गया कि हम सब एक हैं। लेट्स स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल, लेट्स स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। एक दूसरे अगर हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को इज्जत देना शुरू कर दें तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी।
और सिंस आई एम सेइंग कि इससे सीखना क्या है, ये बात की स्टेज है, इससे लड़ना कैसे है पहले, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन द मैसेज इज के अपने अपने घरों में रहें, और इसीलिए हम इसको हैशटैग दे रहे हैं इस सेशन को, इट्स कॉल्ड सेल्फ क्वारंटीन सेशन। सो आप लोग भी जरूरी नहीं, आप देखें हर कोई अपनी जगह सिंगर होता है, आप बाथरूम में जाके गा सकते हैं, बड़ी अच्छी रिवर्ब आती है, आपको ऐसा माइक साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है। आई मैं भी कर देता लेकिन दैट वाजंट रियली अप्रोप्रिएट, वहाँ बड़ी अच्छी रिवर्ब आती है। और अच्छा, मैं वैसे मुझे एडवाइस करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो मैं कर रहा हूँ फॉलो, आई डोंट नो इट्स प्रोडक्टिव और नॉट, लेकिन मैं दिन में सोता हूँ और रात में उठ रहा हूँ, बिकॉज इससे आप के लिए इजी हो जाता है। यू डोंट रियली क्रेव कि आप बाहर निकले, क्योंकि बाहर कोई होता ही नहीं है रात को। सो आई डोंट थिंक आई शुड सजेस्ट दिस टू यू गाइस, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प आउट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैं कौन सी चीजें कर रहा हूँ ताकि आप भी इससे जो है वो फायदा हासिल कर सके। और मैं आपको बता रहा हूँ इट्स रियली रियली सीरियस, इट्स रियली सीरियस, क्योंकि ये सिर्फ हमारे तक महदूद नहीं है, हम दूसरों को इससे हर्ट कर सकते हैं। एंड आई नो इट्स रियली पेनफुल। आई नो जब आप को खुद पे कुछ गुजरे तो आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं इतने बहादुर स्ट्रांग होते हैं, उसको रेजिस्ट कर लेते हैं, उसके साथ लड़ लेते हैं, लेकिन जब हमारी वजह से किसी को तकलीफ होती है, स्पेशली हमारे अपनों को, तो आई थिंक इट्स रियली पेनफुल। हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए, भरपूर अपना बेस्ट देना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे अपनों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए हम सबको अपने अपने घरों में बैठना है। मैं देख रहा था, आई सॉ सम पोस्ट, मेरे ख्याल में आसिम अजहर ने शेयर की थी, जहाँ पे उसने पिक्चर शेयर की है जहाँ पे कराची की सड़कें जो है वो ऑलमोस्ट खाली थी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि कराची वाले जो है वो दे अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हमें भी यार हर शहर को, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, हर जगह पे हमें यही करना है। और स्पेशली ऐसे लोग, हमारे अपने लोग जो अनफॉर्चुनेटली इतने ब्लेस नहीं है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाती, या वो अगर ऐसे एरियाज में नहीं रहते जहाँ पे शायद ये यूट्यूब पे वो देख पा रहे हैं, या ट्विटर पे, या इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक पे, उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो लोग, आई नो हमारे यहाँ पे ऐसा है, हमारे हर घर में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, आप उनको एजुकेट करें, वो अपने रिलेटिव्स को एजुकेट करें, अपने घर वालों को एजुकेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लेट्स गो फॉर अ हैपनिंग सॉन्ग, क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में तो हमें जाना चाहिए, कोई कवर करे। दिल मेरा बड़ा कर रहा है कि मैं आपको थोड़ी सी चौकियां दिखाऊं इसको बजा के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी जॉब नहीं है। सो हम वी जस्ट हैविंग फन हियर कैजुअली। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है जज करने की कि मैं कितना सुर में गा रहा हूँ, नहीं गा रहा हूँ, और ये मैं कैसा बजा रहा हूँ, ये कैसा बजा रहा है, तो बिल्कुल ना जज करें आप। अच्छा बजा रहे हो मैं। इस वक्त इट्स ऑल अबाउट शोइंग ईच अदर सपोर्ट, और सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको ये बताएं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, और हम मिलके इस चीज से लड़ेंगे, लेकिन अपने अपने घरों में रहकर। तो लेट्स डू नो मेकअप यार। कैन यू गाइस जस्ट फिगर आउट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? तुम लोगों के कॉर्ड सम हो मैच नहीं कर रहे, वो तुम लोग कर सकते हो फिगर आउट प्लीज? नो मेकअप किस पे करना है? बी फ्लैट। She doesn't need no makeup, no high heels, तेरे भी जावे करे ना नो चीज मेरी सोनी, she's मेरी सोनी। She doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady on अपना ही swag मेरी सोनी, she's मेरी सोनी। ते सारे टकरे वो 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 जो सी नचते वो 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 ते सारे टकरे वो 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 जो सी नचते ये मेरा फोन, ये मेरा फोन था, ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है। आप सिर्फ चेक कर लेंगे, मैं दिखाता हूँ, देखिए तस्वीर बनी हुई है, ये मेरा फोन है, वो एलेक्स का फोन है।
मैंने एक हमदर्दी किया कि मैंने उठ के उससे बंद भी किया। थैंक यू। हर ब्लेम नहीं मैं लूंगा अपना भी, आप देख सकते हैं। बाय द वे ये बेहतर था अभी तुम लोग लेट्स आई कैन सिंक हो रहा है सही है लेट्स स्टार्ट से 1 2 3 4 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਵੋ 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 ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਵੋ 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 ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਵੋ 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 ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ yeah sing along she doesn't need no makeup no high heel जितनों भी जावे करे दिला नु she's very sorry she's very sorry she doesn't need no Gucci no LV the bag pretty lady with अपना ही swag very sorry she's very sorry सारे दिखदे वो 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 जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ वो 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 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਦੇ वो 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 ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ everybody sing along ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਵੋ 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 ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਵੋ ਵੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਵੋ ਵੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ Very good, that was fun, yeah. इसका तो बड़ा मजा आया वैसे. दिस वाज I think we need to carry on with the same flow. यस है ना? चलें जी. Let's go for. अब कौन सा गाना? यार वो करना था कि कवर करना था। बारिश की खैर मंगदी आधी आधी रात की बहुत रिक्वेस्ट है। बारिश की खैर मंगती आधी रात में बहुत रिक्वेस्ट चाहिए, बहुत अच्छे। I think खैर मंगदी is must. खैर मंगदी is must. कहाँ से करते हैं एलेक्स? डी माइनर। हाँ क्या I'm just checking it out. चलो जी, खैर मंगदी. 1, 2, 3, 4. तू तड़पाया लौट के फिर तू कदे ना आया अखां दे नाल
रुलाया बड़ा सताया तू याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर ना आए दिल मेरा हुण डुबदा जावे बड़ा सताया तू तेनू हुण मेरी कदे याद आके तड़पांदी नहीं अखियां चों तेरी किते नींदर उड़ फुट जांदी नहीं आवे तू मुड़ के हुण मैं तां करा फरियादा नहीं राहां विच जिंद बैठी इक लैके तेरियां यादां इक तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर इक तेरी खैर मंगदी ना टूटे दिल की डोर एक तेरी खैर मंगदी अब कोई चले ना जोर एक तेरी खैर मंगदी ये मेरी दुआ है कि हम सब अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सब इस आखिरत से महफूज रहें तेरे बिना सीने विच साह रुक गए तू जो गया ते मेरे राह रुक गए बाकी जो तेनू मेरे दिल ने गवाया है दर्द जुदाई वाला रहना विच छाया है रब करे तेनू विच याद आवे बारिशां दा मौसम तेरी अख वल जावे साडे नसीबां विच लिखियां जुदाइयां वे कदों दूर होणियां ने तन्हाइयां ओ इक तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर इक तेरी खैर मंगदी ना टूटे दिल की डोर इक तेरी खैर मंगदी अब कोई चले ना जोर इक तेरी खैर मंगदी This was nice. और मुझे पसीने भी आने शुरू हो गए हैं which means कि मेरी जान लग रही है I think one last song Yes. और अगर तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो you guys can give your feedback and we'll try के since अगले 15 दिन at least 15 से 20 दिन जैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 15 से 20 दिन प्लीज आप अपने घरों में रहें और जितने मेरे फैंस हैं ओके एक चीज होती है कि कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक को फॉलो कर रहे होते हैं दे लाइक माय म्यूजिक दे शेयर माय म्यूजिक आई रियली अप्रिशिएट बट आई नो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाकई ही में दे फील रियली कनेक्टेड विद मी दे कॉल देमसेल्व्स कि वो मेरे फैंस हैं और मैं उसको बहुत उन लोगों को बहुत मोहब्बत करता हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट गाइस मुझे लगता है कि वो लोग मेरी बात बड़े गौर से सुनेंगे एंड आई नो कि वो मेरी बात को मानेंगे भी तो मेरी अगर 1000 लोग भी सिर्फ मेरी बात सुन लें एंड आई नो कि ऐसा पॉसिबल है और वो अपने ही घरों में रहें और अपने फैमिलीज को भी कहें कि अपने घर से बाहर नहीं जाना और उसके लिए जो भी आप लोगों को अभी से कुछ अगर बेसिक्स चाहिए जो आपने ग्रोसरी वगैरह करनी है वो करके अगर आप अपने घरों में रहें और अगर आप बाहर जाएं तो प्लीज 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 मास्क जरूर पहने और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने इस वक्त पे इस चीज को एक बिजनेस बना लिया है और आई नो आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं एटलीस्ट यू आर प्रोवाइडिंग पीपल कि जो इस वक्त जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग लेकिन प्लीज़ कोशिश करें कि आप उनसे एक्स्ट्रा ना चार्ज करें और अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है तो प्लीज़ आप ऐसे लोग जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें प्लीज़ आप उनको ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखकर हम सबको चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें अगर बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने ये मस्ट है ग्लव्स पहने सलाम दुआ करना जफियां डालना बस कर दो सारी जिंदगी ऐसी पाइयां ने जफियां आई नो कि सानू एक दूसरे ਨਾਲ बड़ा प्यार है पर फिलहाल ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਿਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ आई नो कि हले एंटर ही होया साडे मुल्कां दे विच
पर सानू हजे तो ही ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है. तो लेट्स गो फॉर द लास्ट ट्रैक. लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आई है 12 साल के लिए. कौन से लोगों की रिक्वेस्ट आप तक आ गई है? आपको क्यों मैसेज आ रहे हैं भाई? पता नहीं, कह रहे हैं आप साथ बैठे हुए हैं तो आप इन्हें कहें उनकी बात नहीं मान रहे. अरे भले आप दूर बैठे, मैं आपकी बात ज्यादा मान लूँ इसलिए मान लूँ. So आखिरी गाना कौन सा होना चाहिए? ला ला ला. देखिए वो खुद ही बता दें, आप माननी तो है नहीं. या मैं कह दूं हमारे डिसाइडेड थे. नहीं यार, आई थिंक आधी आधी रात होना जरूरी है. That's must. और आजकल तो आपको पता है ना, जितने भी मीम्स बन रहे हैं उसके पीछे ये गाना आपको नजर आता है. और मुझे बड़ा मजा है, मैंने मेरे साथ शेयर किया था, एक पोस्टर बना हुआ था मेरा जिसमें मैं आधी आधी रात गाने में नहीं, वो जो एक शॉट आता है जहाँ पे मैं लेटा हुआ गा रहा हूँ, मतलब बड़ा डिप्रेस हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ था कि जब आपने इतना सोलफुल गाना बनाया और वो हर एक फनी मीम के पीछे आ रहा हो, तो हाउ यू फील? आई स्वेयर टू गॉड, मैं एक सेकंड के लिए भी ऑफेंड नहीं होता. इनफैक्ट मैं सोचता हूँ, आई थिंक दिस इज व्हाट म्यूजिक इज. आपको भी नहीं पता कि आपको कौन सा गाना कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करेगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक. और ऐसा बदलती रात. तेरी सीने विच खिच जई पावे, दस फेर मैनू हुण नींद किवें आवे सोईए. लेके तेरा नाम दिल रोज़ा गुजारे, अखियां दे अथरू भी सुक गए ने सारे. मैनू भुल जान वाले दिसदे ना चारे सोईए. दस की कसूर मैं तो होया, तू अखियां तो दूर मैं तो होया, नी दिल मजबूर क्यों होया. एक बारी दस दे जरा, दिल वाले पुछदे ने चाह. एक बारी दस दे जरा, दिल
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब जितना हो सके प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपने अपने घरों में रहें। खुदा हाफिज़।